this video is about IELTS MCQs, multiple choice questions. Let's start. गाइस देखिए ये जो हमने रीडिंग ली है ना, ये न्यू बुक 16 से है कैम्ब्रिज की। आपको भी पता है कि कैम्ब्रिज जैसा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन टाइप्स और पैराग्राफ्स आते हैं। तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं MCQs की। What point does the writer make in the first paragraph? क्वेश्चन में उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसका लोकेशन है कहाँ। उसने बोला है फर्स्ट पैराग्राफ, तो हम सीधा ही फर्स्ट पैराग्राफ पे जंप करते हैं। पैसेज किस बारे में है? हाउ टू मेक वाइज डिसीजंस, आप कैसे अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। चलिए हम पहला पैरा पढ़ते हैं। Across cultures, wisdom has been considered one of the most revered human qualities. Although the truly wise may seem few and far between, empirical research examining wisdom suggests that it is not an exceptional trait possessed by a small handful of bearded philosophers after all. In fact, the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions given the right context. वो कहता क्या है कि ये जो रिसर्च ने क्या कहा है कि ये एक्सेप्शनल ट्रेट नहीं है कि जो सिर्फ कुछ दाढ़ी वाले फिलोसोफर्स के पास हो। जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम में से काफ़ियों के पास अच्छा डिसीजन लेने की क्वालिटी होती है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शंस में। गाइस MCQs में कभी पहले ऑप्शंस नहीं देखनी, वरना आपको लगेगा ए भी आंसर है, बी भी, सी भी, डी भी। अब चलते हैं, हमने पैसेज पढ़ लिया पहला। उसने बोला विजडम अपीयर्स टू बी यूनिक इन ह्यूमन रेस, यूनिक टू ह्यूमन रेस नहीं। उसने ये बोला ये खास क्वालिटी है पर यूनिक नहीं कहा उसने। बेसिक अजम्पशन अबाउट विजडम में भी रॉन्ग, ये हो सकता है। उसने बोला जो हम पहले से एज्यूम करके बैठे हैं कि किनके पास बुद्धिमत्ता होती है, यहाँ कौन लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, जो हमने पढ़ा नहीं कि दाढ़ी वाले फिलोसोफर, ये हो सकता था। क्योंकि उसने बोला है नहीं, लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक क्या है, हम में से काफ़ियों के पास है, ना कि सिर्फ कुछ के पास। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, ये आंसर हो सकता है। फिर देखिए सी में उसने बोला कॉन्सेप्ट्स ऑफ विजडम में डिपेंड ऑन द सोसाइटी। पहले पैरा में सोसाइटी की बात हुई ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूड करिए। पहले ए को एक्सक्लूड करिए, फिर सी को एक्सक्लूड करिए। अब डी में चले। देयर इज स्टिल मच टू बी डिस्कवर्ड अबाउट द नेचर ऑफ विजडम। अब वो कह रहा है नेचर ऑफ विजडम का काफ़ी कुछ डिस्कवर करना बाकी है, लेकिन ये पहले पैरा में उसने नहीं कहा। क्रॉस, जब हमने 3 एक्सक्लूड कर दिए तो ऑप्शन ही बची हमारे पास बी। तो आंसर इसमें वैसे भी बी ही है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है बेसिक एजम्पशन अबाउट विजडम में भी रॉन्ग, जो उसने पहले पैरे में कह दिया। अब देखिए 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने अगेन ऑप्शन नहीं देखनी, सिर्फ हमने स्टेम देखनी है। व्हाट डज इगोर ग्रॉसमैन suggest about the ability to make wise decisions, यानी कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है वाइज डिसीजन की एबिलिटी के बारे में। चलिए चलते हैं आगे। वैसे गाइस ये श्योर नहीं कि ये सीक्वेंस में हो, लेकिन अभी हम सेकंड पैरा से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। It appears that experiential, situational and cultural factors are even more powerful in shaping wisdom than previously imagined. लग तो हमें यही रहा है कि लोकेशन ये होगी, लेकिन हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो, उसने बोला है कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, कोई सिचुएशन होती है, हमारे कल्चरल फैक्टर होते हैं, वो पावरफुल होते हैं हमारी बुद्धि को शेप अप करने में। ये किसने बोला है? एसोसिएट प्रोफेसर इगोर ग्रॉसमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इन ओंटारियो कनाडा। अब देखिए उसने क्या बोला है आगे। कहता रीसेंट एम्पिरिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंटल सोशल पर्सनालिटी साइकोलॉजी cumulatively suggest that people's ability to reason wisely varies dramatically across experiential and situational context. Understanding the role of such contextual factor offer unique insight into understanding wisdom in daily life as well as how it can be enhanced and taught. अब देखिए इसका पहले मतलब समझिए उसने क्या बोला।
उसने ये बोला, कहता ये जो फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें कि आपका एक्सपीरियंस, सिचुएशन और इसका रोल को अंडरस्टैंड करते हुए क्या है ये ऑफर करता है, क्या अंडरस्टैंड करना हमारी विजडम डेली लाइफ में और कैसे ये उसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे सिखाया भी जा सकता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन उसमें ऑप्शंस में। उसने क्या बोला है एबिलिटी के बारे में, इट कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नहीं, उसने एक्सपीरियंस सिचुएशन की बात की है, वन पर्सन टू अनदर नहीं कहा। उसने ये जरूर कहा है गाइस, पीपल्स एबिलिटी टू रीजन वाइजली वेरीज, बट उसने ये नहीं कहा इट कैन वेरी ग्रेटली, तो हम इसको कर देते हैं एक्सक्लूड। चलिए आगे, अर्लियर रिसर्च इनटू इट वाज बेस्ड ऑन अनरिलायबल डेटा। यहां कहीं अनरिलायबल डेटा की बात ही नहीं हुई है, तो टोटली आउट ऑफ टॉपिक हो गया, इसको हटा दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्टन इन्फ्लुएंसेस ऑन इट वॉज अंडर एस्टिमेटेड। ये हो सकता है, इसको अभी रखेंगे। वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्राइटेरिया। गाइस देखिए सेकंड पैरा में कहीं पे भी ब्रांचेस की बात नहीं हुई, साइकोलॉजी की बात हुई है, तो हम इसको भी हटाते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या बची, सिर्फ सी, तो सी हमारा आंसर हो गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टन इन्फ्लुएंसेस ऑन इट वाज अंडर एस्टिमेटेड। अब ये कौन से अंडर एस्टिमेटेड थे गाइस, चलो ये देखिए, उसने इस पैरे में बोला है एक्सपीरियंशियल, सिचुएशनल, कल्चरल फैक्टर इवन मोर शेप पावरफुल इन शेपिंग विजडम देन प्रीवियसली इमेजिन्ड। पहले लाइन से ही क्लियर है कि पहले नहीं सोचा था, लेकिन इन फैक्टर्स का है असर। सो गाइस अब चलते हैं हम 29th पे, अकॉर्डिंग टू थर्ड पैरा। गाइस ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें उसने पहले ही हमें फिर लोकेशन बता दी, थर्ड पैरा हमें पता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड पैराग्राफ, ग्रॉसमैन क्लेम्स दैट लेवल ऑफ विजडम एन इंडिविजुअल शोज। कहता तीसरे पैरा के मुताबिक क्या क्लेम किया है ग्रॉसमैन ने, कि जो लेवल ऑफ विजडम है इंडिविजुअल का वो क्या शो करता है। चलते हैं थर्ड पैरा में। इट सीम्स दैट इट इज नॉट सो मच दैट पीपल सिंपली पोजेस विजडम एंड अदर्स लैक इट। कहता है ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास दिमाग है, बुद्धि है और कुछ के पास है ही नहीं, बट दैट आर एबिलिटी टू रीजन वाइजली डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन वो कह रहा है हमारे जो सोच है जिससे हम वाइज डिसीजन लेते हैं वो बाहर के फैक्टर से होती है प्रभावित। कहता है ये इम्पॉसिबल है करेक्टराइज करना थॉट प्रोसेस को एट्रीब्यूटेड टू विजडम विदाउट कंसीडरिंग द रोल ऑफ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। फाइन, कि कौन से जो हमारे एक्सपीरियंस वाले फैक्टर्स। एक्सप्लेन्स ग्रॉसमैन, इन अदर वर्ड्स विजडम इज नॉट सोनली एन इनर क्वालिटी बट रेदर unfolds as a function of situations people happen to be। कहता दूसरे शब्दों में ये अंदर की क्वालिटी नहीं है बुद्धि, बल्कि जिन सिचुएशंस में लोग रहते हैं उसके भी असर है। some situations are more likely to promote wisdom than other, और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी बुद्धि बढ़ती है as compared to others। चलिए ऑप्शंस, कैन बी ग्रेटर देन दे थिंक इज, यानी कि लेवल ऑफ विजडम, दिस इज हाफ क्वेश्चन से लिया ये गाइस। लेवल ऑफ विजडम एन इंडिविजुअल शोज कैन बी ग्रेटर देन दे थिंक इट इज, नो इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो क्रॉस द फर्स्ट वन। नाउ विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज, ये तो बिल्कुल क्लियर है, अभी हम यही पढ़ के गए हैं, इसको फिलहाल हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें अगली ऑप्शन देखनी है। मे बी डिटर्मिन्ड बाय पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी। नो गाइज, उन्होंने ये बोला है सिचुएशन पे डिपेंड करता है इंसान की, उसकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है सिचुएशन एक्सपीरियंस से, पर्सनैलिटी से नहीं, तो इसको भी कर दो क्रॉस। शुड डेवलप ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। कहता वो डेवलप करते हैं कि अपनी रिजल्ट के तौर पे, लाइफ एक्सपीरियंसेस के तौर पे, शुड डेवलप ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। देखिए हमने एक्सपीरियंस और सिचुएशन की बात की, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि डेवलप करते हैं, तो इसको भी हम हटा देंगे। तो हमारे पास आंसर रहा बी, जो कि टोटली क्लियर था सी से। ये क्वाइट इजी था गाइज ये आंसर फाइंड करना। चलिए चलते हैं हम 30th पे। ओके गाइज, अगला देखिए, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द 5th पैरा। आइडियली तो हमें 4th पैरा देखना था, लेकिन अब हमें पता है 5th ही देखेंगे।
ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं। उसने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, बस उसने पूछा क्या डिस्क्राइब किया। आप देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ पैरा। चलिए फिफ्थ पैरा में Grossman and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom is our day-to-day decision is to look at the scenarios from third-party perspective as though giving advice to a friend. देखिए गाइस, इसमें इसने क्या कहा, कहता उन्होंने ये फाइंड किया है कि सबसे रिलायबल वे पता है कौन सा है, कि जो हम डेली डिसीजन लेते हैं हम सिनेरियो देके थर्ड पार्टी से, जैसे हम अपने फ्रेंड को एडवाइस देते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि जब हम अडॉप्ट करते हैं ना फर्स्ट पर्सन का व्यू पॉइंट, हम फोकस करते हैं फोकल फीचर्स पे इन्वायरमेंट के, लेकिन जब हम तीसरे पर्सन के तौर पे अडॉप्ट करते हैं ऑब्जर्वर के तौर पे व्यू पॉइंट, हमारा रीजन ब्रॉडली एंड फोकस करता है इंटरपर्सनल एंड मॉरल आइडियल्स पे सच एज जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। गाइस एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूंगी, ऑफ कोर्स मैं खुद को रखूंगी आगे, मेरी अपनी उसको रखूंगी, लेकिन अगर ये मैं तीसरे पर्सन के तौर पे सिचुएशन देखूंगी तो बहुत लॉजिकल भी होगी, इम्पार्शियल भी होगी वो सिचुएशन। तो वो कह रहा है लुकिंग एट प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस मोर एक्सपेंसिव व्यू पॉइंट्स अपीयर्स टू फोस्टर कॉग्निटिव प्रोसेसेस रिलेटेड टू वाइज डिसीजंस। अब ऑप्शंस देखते हैं गाइस हम। ए देखिए, A difficulty encountered when attempting to reason wisely। उसने ये नहीं कहा कि कोई डिफिकल्टी आती है, उसने सजेस्ट किया है कि हम लोग अगर थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वाइज डिसीजन ले सकते हैं। तो क्रॉस कर दीजिए फर्स्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ पर्सन हु इज लाइकली टू रीजन वाइजली। गाइस देखिए फिफ्थ पैरा में कहीं पे भी किसी बंदे की एग्जाम्पल थोड़ी दी है, वो तो ग्रॉसमैन और उसके कलीग्स ने रिसर्च की है, तो क्रॉस इट, ये तो डायरेक्टली क्रॉस है। A controversial view about the benefits of reasoning wisely। उसने कोई controversial view दिया है कि फायदा क्या होता है अगर हम वाइजली डिसीजन लेते हैं। नहीं, उसने अभी फायदे तो बताए ही नहीं गाइस इस पैसेज में। अब डी ऑप्शन देखते हैं गाइस। A recommended strategy that can help people to reason wisely। एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है उन्होंने जो लोगों को हेल्प कर सकती है, ये ऑप्शन है। दोबारा चलिए पैसेज में बताती हूँ कहाँ है ये। जब हम आप आए उसने क्या बोला है, रिलायबल वे टू सपोर्ट इज लुकिंग एट द सिनेरियो फ्रॉम थर्ड पार्टी। रिसर्च सजेस्ट जब हम फर्स्ट व्यू पॉइंट रहते हैं, व्हेन वी अडॉप्ट थर्ड पर्सन एज ऑब्जर्वर, हमारा जो फोकस होता है इंटरपर्सनल मॉरल आइडियल्स सच एज जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। तो ये सजेशन दी है उन्होंने, एक ऐसी रेकमेंड की है स्ट्रेटेजी कि अगर हम थर्ड पार्टी के सिनेरियो से देखें तो हमारा डिसीजन वैसे ही सही हो जाता है। तो गाइस ऑफ कोर्स रेकमेंडेड स्ट्रेटेजी है, तो आंसर क्या होगा 30th का, डी। तो आपने डी को कर देना है क्रॉस या लिख देना है। एमसीक्यूज को अच्छे से करने का तरीका यही होता है, आप एक्सक्लूड कर दें बाकी ऑप्शंस, जो ऑप्शन बच गई उसे कंफर्म कर लें दोबारा से, अदरवाइज अगर वो आपको 70% भी लगे तो भी वही आंसर है। Thank you for watching this video. For more videos like this, subscribe our channel.